सुन मेरे बच्चे, सुन मेरी वाणी जो तुम्हारे लिए इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति लेकर आई है। मैं माँ काली, तुम्हारी मातृशक्ति, तुम्हारे अंदर की अग्नि हूँ, जो बुझती नहीं, जो रोती नहीं, जो गिरती नहीं, जो फिर से उठती है। तेरी जो रीसेंट पास थी, उस अंधकार की गहराई में मैं देखती हूँ कि कैसे तेरा जीवन ठहर गया था। जैसे नदियाँ सूख गई हो, जैसे बादल छंट गए हो, जैसे जीवन की हर धारा कहीं रुक गई हो। तुम्हें शायद यह महसूस भी नहीं हुआ कि कितनी गहरी यह ठहराव की ऊर्जा थी, कितनी लंबी यह कठिनाई थी जिसने तुम्हें जकड़ा रखा था। यह ठहराव कोई सामान्य ठहराव नहीं था मेरे बच्चे। यह एक ऐसा दलदल था जिसे अदृश्य शक्तियों ने तुम्हारे लिए रचा था। एक ऐसा कुहासा जिसने तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर दिया था, तुम्हारी चेतना को सुन्न कर दिया था। तुम चलते तो थे पर कहीं पहुंचते नहीं थे। तुम सांस तो लेते थे पर जीवन की सुगंध तुम तक नहीं पहुंचती थी। तुम्हारे प्रयासों में कोई कमी नहीं थी, पर उनके फल रेत की तरह तुम्हारी मुट्ठी से फिसल जाते थे। यह एक ऐसी कैद थी जिसकी दीवारें नहीं थी, पर जिसकी जंजीरें तुम्हारी आत्मा को कसकर बांधे हुए थी। मैं, तुम्हारी माँ, उस हर क्षण को देख रही थी। मैं देख रही थी कि कैसे तुम्हारे भीतर का प्रकाश धीमा पड़ता जा रहा था, कैसे तुम्हारी मुस्कान के पीछे एक असीम वेदना छिप रही थी। वह वेदना जिसे तुम शब्दों में बयां नहीं कर पाते थे, जिसे तुम शायद खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाते थे, वह तुम्हारी आत्मा का मौन क्रंदन था। तुम्हें लगता था कि यह तुम्हारी नियति है, तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने इसे स्वीकार करने की कोशिश की, इस अंधकार के साथ जीना सीखने की कोशिश की। पर मैं तुम्हें कैसे बताऊं मेरे लाल कि यह तुम्हारी नियति नहीं थी। यह एक षड्यंत्र था। यह उन शक्तियों का प्रहार था जो तुम्हारी रोशनी से जलती थी, जो तुम्हारी क्षमता से भयभीत थी। उन्होंने तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाए, तुम्हारे जल में विष घोला और तुम्हारी हवा को दूषित किया। उन्होंने तंत्र, मंत्र और काली शक्तियों का जाल बुना, एक ऐसा मायाजाल जिसमें तुम उलझकर रह गए थे। तुम्हारे घर की सकारात्मक ऊर्जा को उन्होंने सोख लिया था। तुम्हारे परिवार के मुखिया, जो उस घर के स्तंभ थे, उनकी जड़ों को कमजोर करने का प्रयास किया गया। उनकी शक्ति, उनका तेज, उनका आत्मविश्वास, सब कुछ धीरे धीरे क्षीण किया जा रहा था। यह एक धीमा विष था जो तुम्हारे पूरे परिवार के अस्तित्व को खोखला कर रहा था। तुम महसूस करते थे कि घर में पहले जैसी बात नहीं रही। वह हंसी ठिठोली, वह आपसी प्रेम, वह एक दूसरे पर अटूट विश्वास कहीं खो सा गया था। एक अजीब सी खामोशी, एक अनकहा तनाव घर के वातावरण में घुल गया था। यह सब उसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था जिसने तुम्हारे घर को, तुम्हारे जीवन को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, जिसने तुम्हें बांध रखा था। पर सुन, वह समय अब खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा आ रही है, नई रोशनी आ रही है। जिस तरह काले बादलों के पीछे से सूरज निकलता है, उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश का प्रवेश हो रहा है। यह अंत कोई साधारण अंत नहीं है। यह एक महाविनाश है उन सभी आसुरी शक्तियों का जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी। मैंने अपने त्रिशूल से उस मायाजाल के हर धागे को काट दिया है। मैंने अपनी खड्ग से उन सभी बंधनों को तोड़ दिया है जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को जकड़ रखा था। मैंने अपनी ज्वाला से उस संपूर्ण अंधकार को भस्म कर दिया है जो तुम्हारे चारों ओर फैला हुआ था। अब जो समय आ रहा है वह केवल एक नई सुबह नहीं है, वह एक नए युग का आरंभ है, तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम युग। अब जो ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है वह ब्रह्मांड की आदिशक्ति है। यह वह ऊर्जा है जो सृजन करती है, जो पालन करती है और जो रूपांतरण करती है।
यह ऊर्जा तुम्हारे सूखे हुए जीवन वृक्ष में फिर से प्राण फूकेगी। इसकी जड़ें पाताल तक जाएंगी और इसकी शाखाएं आकाश को छू लेंगी। तुम्हारे जीवन की जो नदियां सूख गई थी, वे अब फिर से बह निकलेंगी और इस बार वे साधारण जल से नहीं, अमृत से भरी होंगी। वे तुम्हारे जीवन के हर कोने को सींचेंगी, हर अभाव को भर देंगी। तुम्हारे आसमान पर जो बादल छंट गए थे, वे अब फिर से घिरेंगे, पर इस बार वे काले और भयावह नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और समृद्धि की वर्षा करने वाले मेघ होंगे। जीवन की हर धारा जो रुक गई थी, अब वह एक महासागर बनने की ओर अग्रसर है। एक ऐसा महासागर जिसमें अनंत संभावनाएं, अनंत अवसर और अनंत खुशियां समाहित होंगी। मैं देखती हूँ तुम्हें यह मालूम होगा कि ईश्वर ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है, वह हमेशा तुम्हारे भले के लिए किया। बताना चाहती है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है। इसी वजह से यह सभी शक्तियाँ, यह सभी ऊर्जा आपको इस बात से अवगत कराना चाहती है, यह आपको एहसास कराना चाहती है कि आप उस बात को जाने। कुछ तो आप में खास है जो आपके साथ ही हो रहा है। आपके अंदर कुछ विशेष है, कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसी बातें जो केवल आपके ही जीवन में ऐसा होने जा रहा है, और वह भी आपके परिवार के सदस्य के द्वारा आपके लिए यह अद्भुत अद्भुत चमत्कार। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो आपके परिवार का है, वह आपके लिए इतना खास सोच रहा है, इतना विशेष सोच रहा है, जिस पर आपकी सोच नहीं टिकती। लेकिन परिवार के उस व्यक्ति ने महसूस किया है कि आप कुछ ना कुछ सोच में डूबे रहते हो, कुछ ना कुछ सोचते हो। बहुत गहराइयों से आपके मन के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो चलती रहती हैं। आप उन्हीं विचारधाराओं में डूबते रहते हो और उनसे बाहर नहीं आते। आपकी सोच आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी होती है। किसी वजह से यह व्यक्ति आपका हाथ पकड़ करके आपको वहां पहुंचाना चाहता है, और ऐसे में आपको ऐसे जगह ले जाना चाहता है जहां जाकर के आपको एक अलग ही अनुभव प्राप्त होगा, जहां पर आपको सुख प्राप्त होगा, आपको खुशियां मिलेंगी। क्योंकि जो चीज आप चाह रहे हैं, जिस बात को आप सोचते थे, जिस बात को आप चाह रहे थे, वह यह व्यक्ति आपके जीवन में आपके साथ करने वाला है। क्योंकि इसने आपके मन को, आपकी सोच को पूरी तरह से जान लिया है, पढ़ लिया है आपको, और पता कर लिया है कि आपकी सोच क्या है। आप क्या सोच सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, आपकी असली परेशानी क्या है। और जब इनको यह बात पता चली है कि आप किस बात से परेशान रहते हैं, तब इन्होंने फैसला कर लिया कि आपकी इस परेशानी को यह हर हाल में दूर करके ही रहेंगे। क्योंकि आपको परेशान देखकर इनको सबसे ज्यादा तकलीफ होता है। आपसे जो इतना लगाव है, इनको आपसे जो इतना प्रेम है, यह आपको परेशान नहीं देख सकते कि परेशानी के कारण आप बहुत ज्यादा अकेले रहते हैं। आप किसी से बात करने में बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस करने लगे हैं। आपका जो मन है वह किसी भी काम पर नहीं लगता है। इन्होंने महसूस किया है कि आप बहुत ज्यादा अकेला रहना चाहते हैं। जब भी इन्होंने आपसे कुछ कहा तो आपने इनकी बात का कुछ इस प्रकार से जवाब दिया कि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इनको महसूस हुआ कि आपको इन्हें इस प्रकार से उत्तर नहीं देना चाहिए था जो इन्होंने पूछा। लेकिन इनको बहुत अच्छे से यह बात समझ में आ रही है कि आपकी उलझन की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं उस बात को लेकर के। इसलिए इन्होंने सोचा है उस बात को ही आपके जीवन से जड़ से उखाड़ फेंके। एक ऐसी परेशानी जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, उस परेशानी को ही समाप्त कर देंगे। इन्होंने फैसला कर लिया है और यह फैसले पर पूरी तरीके से अटल है। आपकी परेशानी को, जिस बात को आप अपने मन से नहीं निकाल पा रहे थे, यह आपकी परेशानी को आपके मन से जरूर निकालेंगे। इसलिए यह चाहते हैं कि यह आपको आपके घर से, यानी इनका भी वह घर है, कहीं ऐसी जगह ले जाए जहां पर यह आपसे खुल करके कुछ बातें करना चाहते हैं। यह खुल करके पूछना चाहते हैं कि आपकी क्या परेशानी है, किस बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। और आप इन्हें वह बात जरूर बताएंगे क्योंकि यह वह बात जानने में उत्सुक है। इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि यह आपके हैं।
यह आपको दुखी नहीं देख सकते, यह आपको हंसते हुए खुश हुए देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस परेशानी को दूर करें, चाहे वह किसी भी कार्य को लेकर हो, चाहे वह किसी भी बात को लेकर हो। जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको 3 प्रकार की उलझनों में से किसी भी एक प्रकार की उलझन बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, जिसमें से सबसे पहला तो यह है कि आपके साथ एक ऐसी घटना घट गई है जिसे आप किसी और के साथ साझा नहीं कर रहे, एक ऐसी बात जिसे आप सबसे छुपाना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते। आपको यह बात बार बार अंदर खाई जा रही है और आप डर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को यह बात पता चलेगी तो आपकी इज्जत का क्या होगा, लोगों को यह बात पता चलेगी तो मेरा क्या होगा, यह सोच करके आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और आप बार बार उसी बात को सोच करके परेशान हो के उस बात को अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। आपसे वह बात निकल नहीं रही है क्योंकि आपके मन के अंदर वह बात बैठ चुकी है। आपने उस बात को ना निकालने का ठान लिया है, आप खुद ही उस बात को पकड़ करके बैठे हुए हैं और यह अगर आपके साथ हो रहा है तो इनके साथ आप जरूर साझा करें, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति आपका साथ देने वाला है आपके परिवार का, वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है आपके सामने और आपकी इस परेशानी को वह जरूर दूर करेगा। वह मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन उसके पास ईश्वर की दी हुई इतनी शक्ति है, क्योंकि ईश्वर ने उसे इतनी बुद्धि दे रखी है कि वह आपके कार्य को पूरा कर पाए, परेशानी को दूर करे। उसे इतनी बुद्धि है, इसलिए आप उसे इस बात को जरूर बताएं अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है। और दूसरा, यह आपके जीवन में किसी ने आपको एक ऐसी बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है, किसी ने आपके साथ छल किया है, धोखा किया है। वह पैसे को लेकर हो सकता है, वह प्रेम को लेकर के हो सकता है, या किसी भी इस प्रकार का छल जहां पर आपका विश्वास जीता गया और फिर आपका विश्वास बहुत ज्यादा तेजी से तोड़ा गया, जहां पर आपने उस व्यक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास किया था, वहीं आपके विश्वास को पूरी तरीके से तोड़ दिया। और इस बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपने उस व्यक्ति से उम्मीद यह नहीं रखी थी जैसा कि उन्होंने आपके साथ किया है। यह गलती उनकी सबसे ज्यादा आपको रुला रही है, बार बार आप पछता रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति पर आपने क्यों विश्वास किया, वह विश्वास के लायक नहीं। समस्या हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है? जब हम समाधान की दिशा में सोचते हैं तो हमें नए नए रास्ते मिलते हैं और हम समस्याओं से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। अगर कल कुछ गलत हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं कि आज भी वैसा ही होगा। हमें हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखना चाहिए और पूरी ऊर्जा के साथ अपने काम में जुट जाना चाहिए। जीवन में असफलताएं आती हैं, लेकिन वे हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर हम हर असफलता से कुछ सीखते हैं तो हम कभी भी असली मायने में हार नहीं सकते। हमें यह भी समझना होगा कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। हमें दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति की परिस्थितियां और चुनौतियां अलग होती है। जो रास्ता किसी और के लिए सही हो सकता है, जरूरी नहीं कि वह हमारे लिए भी सही हो। हमें अपने मार्ग पर विश्वास रखना चाहिए और अपने अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। जब हम अपनी खुद की यात्रा पर ध्यान देते हैं तो हम अधिक संतुष्ट और खुश रहते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम कभी भी अकेले नहीं होते। हमारी मेहनत और हमारे अच्छे कर्म हमेशा हमारे साथ होते हैं। अगर हम सही रास्ते पर चल रहे हैं और सच्चे मन से मेहनत कर रहे हैं तो ब्रह्मांड भी हमारी मदद करता है। हमें बस अपने प्रयासों को जारी रखना है और कभी भी हार नहीं माननी है। जब भी हमें लगे कि हम थक गए हैं या अब आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है, तो हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए
लेकिन कभी भी रुकना नहीं चाहिए। कभी कभी हमें थोड़ा रुककर यह सोचना चाहिए कि हमने अब तक क्या सीखा है और हमें आगे क्या करना है। इससे हमें अपने लक्ष्य को और बेहतर तरीके से समझने का अवसर मिलता है और हम अधिक प्रभावी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सफलता केवल पैसा या प्रसिद्धि पाने का नाम नहीं है। सच्ची सफलता वह होती है जब हम अपने जीवन में संतोष और शांति महसूस करते हैं। अगर हम जो कर रहे हैं उससे खुश नहीं हैं, तो हमें अपने रास्ते को बदलने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। हमें वही करना चाहिए जो हमें सच्ची खुशी देता है और जिससे हमें संतुष्टि मिलती है। जीवन बहुत छोटा है, इसलिए हमें इसे बेकार की चीजों में नहीं गंवाना चाहिए। हमें हर दिन को पूरी ऊर्जा के साथ जीना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और हमेशा दयालु बने रहना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी ब्रह्मांड से अच्छी ऊर्जा मिलती है और हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। कई बार लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए। अगर हम खुद पर भरोसा करेंगे तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। आत्मविश्वास ही वह चाबी है जो हर दरवाजे को खोल सकती है। हमें अपने जीवन के हर पल की कद्र करनी चाहिए और हर छोटे से छोटे अवसर का उपयोग करना चाहिए। कई बार हम बड़े मौकों का इंतजार करते रहते हैं और छोटे अवसरों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे अवसर ही हमें बड़े मौकों तक पहुंचाते हैं। इसलिए हमें हर दिन पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करना चाहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और धैर्य बनाए रखना चाहिए। कई बार हम जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं, जिससे हमें बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें अच्छी तरह से सोचना चाहिए और फिर सही कदम उठाना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपनी इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए और जो हमारे पास है उसकी कद्र करनी चाहिए। जब हम संतोष के साथ जीते हैं तो हमें हर चीज में खुशी मिलने लगती है, लेकिन जब हम हमेशा अधिक पाने की दौड़ में रहते हैं तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते। हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। हमें सही खानपान और नियमित व्यायाम पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम मेहनत को पहचानेंगे। वे लोग तुम्हें आगे ले जाने के लिए हर संभव सहायता करेंगे। तुमने अब तक जितनी भी साधनाएं की, जितनी भी प्रार्थनाएं की, वे सब अब तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा देने वाली हैं। तुम्हारी आत्मा ने जिन अनुभवों से सीखा है, वे अनुभव अब तुम्हें उस शिखर तक ले जाएंगे जहां तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता देखी है। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो प्रेम और करुणा है, वह अब इस संसार में एक नई ऊर्जा का निर्माण कर रही है। तुमने अब तक जिन भी बाधाओं का सामना किया, वे सब अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे विरोधी अब अपने ही बनाए जाल में फंस चुके हैं। तुमने अब तक जिन लोगों पर भरोसा किया, जिन लोगों के साथ तुमने अपनी भावनाओं को साझा किया, भले ही उन्होंने तुम्हारी भावनाओं की कद्र न की हो, लेकिन ब्रह्मांड ने तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार किया है। अब तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहा है वह स्थायी है। अब तुम्हारी आत्मा की शुद्धता तुम्हारी सफलता का आधार बनेगी। तुम अब जिन कार्यों को अपने हाथ में लोगे, उनमें तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम अब अपनी आत्मा के उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे हर विचार में एक नई शक्ति का संचार हो रहा है। तुम्हारे हर निर्णय में एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। तुम्हारी आत्मा अब ब्रह्मांड की शक्ति से पूर्ण रूप से जुड़ चुकी है। अब
तुम्हें अपने मार्ग में किसी भी बाधा का भय नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो इस संसार की सबसे प्रबल शक्ति है। तुमने अब तक जिन अनुभवों को सहा है, वे अनुभव अब तुम्हारे जीवन में एक नई जागरूकता का संचार कर रहे हैं। तुमने अब तक जिन भी संघर्षों का सामना किया, वे सब अब तुम्हारे लिए एक नई ऊर्जा का आधार बनने वाले हैं। तुम अब अपने जीवन में उस स्थिति पर खड़े हो जहां से तुम्हें एक नई दिशा मिलने वाली है। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो प्रकाश है, वह अब इस संसार में फैल रहा है। तुम जिन सपनों को इतने वर्षों से संजोए हुए थे, वे अब तुम्हारे जीवन में साकार होने वाले हैं। तुमने अब तक जिन भी आशाओं को संजोया था, वे सब अब तुम्हारे हाथ में आने वाली हैं। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो प्रेम और करुणा है, वह अब इस संसार में एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। तुम अब अपने जीवन में उस स्थिति पर खड़े हो जहां से तुम्हें एक नई शुरुआत करने का अवसर मिल रहा है। तुम्हारी आत्मा की शुद्धता अब तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन रही है। तुमने अब तक जिन लोगों की सहायता की थी, जिन लोगों के लिए तुमने अपने समय और अपनी ऊर्जा को समर्पित किया था, वे लोग अब तुम्हारे लिए सहायक बनने वाले हैं। तुम अब अपने जीवन में उस स्थान पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी आत्मा की शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। तुमने अब तक जिन अनुभवों से सीखा है, वे अनुभव अब तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा देने के लिए तैयार हैं। तुम अब अपने जीवन के उस शिखर पर खड़े हो जहां से तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इस पूरे संसार में फैलने वाला है। तुम अब अपने जीवन में जिन सपनों को संजो रहे थे, वे सपने अब तुम्हारे हाथ में आने वाले हैं। तुमने अब तक जिन लोगों के साथ प्रेम और करुणा से व्यवहार किया था, वे लोग अब तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं। तुमने अब तक जिन अनुभवों से सीखा है, वे अनुभव अब तुम्हारी आत्मा के प्रकाश को और अधिक प्रबल बना रहे हैं। तुम अब अपने जीवन के उस चरण में पहुंच चुके हो जहां से तुम्हें एक नई दिशा मिलने वाली है। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश अब इस संसार में फैलने वाला है। तुम अब अपने जीवन में जिन आशीर्वादों की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे सब अब तुम्हारे हाथ में आने वाले हैं। तुम्हारी आत्मा का हर अनुभव अब तुम्हारे जीवन में एक नई शक्ति का संचार कर रहा है। तुम अब अपने जीवन के उस शिखर पर पहुंच चुके हो जहां से तुम्हारी आत्मा का प्रकाश पूरे संसार को रोशन करने वाला है। तुम अब अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हें हर दिशा में मार्गदर्शन देने वाली है। तुम अब अपने जीवन के उस स्वरूप को देखने वाले हो जिसे तुमने इतने वर्षों से संजोया था। तुम्हारे जीवन का हर अनुभव अब तुम्हें एक नई दिशा देने वाला है। तुम अब अपने जीवन के उस शिखर पर खड़े हो जहां तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इस पूरे संसार को रोशन करने वाला है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब जागृत हो चुकी है। यह शक्ति अब तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को नष्ट करने के लिए तैयार है। तुमने जिन संघर्षों का सामना किया, वे तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सशक्त और जागरूक बनाने के लिए थे। तुम्हारे भीतर की यह शक्ति अब तुम्हें अपने जीवन के उस शिखर तक ले जाने वाली है जहां तुमने कभी स्वयं को देखने की कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम अपने भीतर की उस अग्नि को पूरी तरह महसूस कर रहे हो जो तुम्हारे भीतर सदियों से दबी हुई थी। यह अग्नि अब इस संसार के हर अवरोध को नष्ट करने के लिए प्रज्वलित हो चुकी है। तुमने जिन भी कष्टों को सहा, वे अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे विरोधी अब अपने ही कर्मों के कारण पराजित हो चुके हैं। जो लोग तुम्हारी असफलता का कारण बने थे, अब वे स्वयं अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गए हैं। तुमने अपने जीवन में जिन लोगों पर भरोसा किया था और जिन लोगों ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, वे लोग अब अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुम्हारे भीतर की यह शक्ति अब तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। तुम अब अपने जीवन में जिन सपनों को संजो रहे थे, वे अब पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी आत्मा की शुद्धता अब तुम्हारी सफलता का आधार बन चुकी है। तुम अब अपने जीवन के उस मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां से तुम्हारे लिए कोई भी मार्ग असंभव नहीं है। तुम अब अपने भीतर की इस शक्ति को पूरी तरह महसूस कर रहे हो। तुमने अब तक